वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको पता है कि विदाउट म्यूज़िक मंत्रा जो चैनल है, इस पे आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स मिलते हैं। उनको मैं धीरे धीरे कवर अप कर रहा हूँ। आजकल जो है वो नक्षत्रा से रिलेटेड सीरीज़ चली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों की मेल्स आती रहती हैं और उस पे आप लोग, जैसे मैंने रिक्वेस्ट करा होता है कि आपको यदि कोई मंत्र आप चैंट करते हैं या कोई ऐसा भगवान से रिलेटेड, किसी मंदिर से रिलेटेड आपका पर्सनल ऐसा कोई लाइफ का एक्सपीरियंस है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं मेरी यूट्यूब जो फैमिली है उसके साथ। अभी इतना बड़ा तो नहीं है फैमिली का जो सर्कल है, लेकिन यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। तो ऐसी ही आज कुछ कहानी है जो मथुरा से एक भाई हैं, विवेक विवेक सिंगला करके। तो उन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है। होपफुली आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि भगवान कृष्ण से रिलेटेड ये स्टोरी है। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी की तरफ या स्टोरी जो उनका एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसकी तरफ मैं लेके जाऊं, उससे पहले मैं ये एक तरह से पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग मानते हैं कि आज के दौर में, यानी कि 2023 में भी ऐसा कुछ होता होगा कि भगवान के साक्षात चमत्कार देखने को मिलते हैं बीमारी से ठीक होने के? या यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट में आके राधे राधे जय श्री कृष्णा या अपना कोई एक्सपीरियंस है तो उसको आप मेल आईडी लास्ट में आएगी, आप देख लेना इसी वीडियो में, तो उस पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, भगवान कृष्ण का जो साक्षात चमत्कार विवेक जी ने अनुभव किया है, तो ये कहते हैं कि ये अभी रिसेंटली, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला कि आज के दौर में भी आप भगवान का ऐसा कोई चमत्कार अनुभव करते हैं, क्योंकि कलयुग का कहीं ना कहीं ये माहौल चल रहा है। अभी का जो समय चल रहा है कोई इतना सतयुग वाला तो है नहीं। कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी दुर्भावना, हम लोग सभी के अंदर वो चीज़ पनप चुकी है कलयुग के प्रभाव के कारण। तो क्या भगवान आज भी हम इंसानों की मदद करते हैं या नहीं? तो इसी को एक माध्यम बना के उन्होंने एक जो अपना एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन लॉकडाउन से 2 साल पहले, यानी कि ये 17-18 2000 लिखा नहीं है, 2017 या 18 की बात है। और इन्होंने कहा है कि ये मथुरा जो यूपी में है, तो मथुरा के पास इनका कोई गांव था, वहाँ पे इनका जो मतलब रूट्स वहाँ से हैं। और ये मथुरा के किसी कॉलेज में जो अपनी ग्रेजुएशन की जो शिक्षा है उसे करने के लिए मथुरा आ गए। और इनका जो कॉलेज है ये मथुरा शहर के बीचों बीच था, सेंटर में था। और कॉलेज के पास ही जो है कृष्ण जन्म स्थान, कृष्ण जन्मभूमि जो है मंदिर साथ में ही था। और उन्होंने लिखा है कि इनकी जो है भगवान कृष्ण के प्रति बहुत ही आस्था थी बचपन से ही। और जो संस्कार होते हैं परिवार के, वो कहीं ना कहीं बच्चे पे प्रभाव रहता ही है। तो बचपन से ही इनकी कृष्ण भक्ति चल रही थी। लेकिन इन्होंने लिखा है कि जिस टाइम मैंने ये कॉलेज में एडमिशन ली है तो उस टाइम पे मेरी भक्ति पूरे उफान पे थी। और मैंने अपने कॉलेज के पास ही एक कमरा किराए पे लिया। और किराए पे लेने के बाद मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये कह रहे हैं कि मुझे हॉस्टल का जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और पर पहली बार ये अपने घर से दूर पढ़ाई के लिए आए थे 12th करने के बाद, जब ग्रेजुएशन के लिए। तो इनको काफ़ी एकाकीपन, अकेलापन जो है ना वो महसूस होता था। तो अब इनका ना तो कोई इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में एक फ्रेंड सर्कल बना था कि अकेलेपन को कैसे दूर करें या क्या। और कहीं ना कहीं इनके पास यही था कि कैसे, मतलब इतना घर परिवार पे भी इतनी ज़्यादा ये बात नहीं करते थे, इन्होंने लिखा है। तो और कितनी देर किसी ने बात कर लेनी होती थी। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए रोज़ भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि पे बना हुआ है मंदिर, वहाँ पे पैदल ही जाया करते थे दर्शन करने के लिए। अब सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो यही है, यहीं से दिखता है कि इन पे भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी अपार कृपा थी कि रोज़ इनको सुबह शाम दर्शन करने का मौका मिलता था। इन्होंने लिखा है कि कई बार सुबह मैं जाता था दर्शन करने के लिए, कई बार शाम को जाता था, लेकिन यदि समय मिल जाए, मतलब दोनों समय, तो दोनों समय भी मैं चल जाया करता था वहाँ पे। और आपको पता है कि भगवान कृष्ण का ये मंदिर कितना प्रसिद्ध है, देश विदेश में यहाँ पे
प्रसिद्ध है और टूरिस्ट जो आते हैं, भक्तजन जो आते हैं, उनके लिए एक अनुपम सा वातावरण रहता है वहाँ पे। तो उन्होंने लिखा है कि मेरा वहाँ पर जाकर बहुत मन लगता था, समय कैसे बीत जाया करता था मुझे पता भी नहीं चलता था। और इसी कारण जो है मुझे कई बार अपने जो इन्होंने रूम ले रखा था वहाँ पे मुझे लौटने में देर हो जाया करती थी, या यूँ कहूँ कि रात भी हो जाया करती थी। हाँ, यूँ तो मेरा कमरा मंदिर से लगभग 2 से ढाई किलोमीटर ही दूर था, लेकिन एक बीच में शॉर्टकट था जो रेलवे लाइन के किनारे किनारे जाता था और करीब 200 मीटर तक रेलवे ट्रैक पर चढ़ना पड़ता था। इन्होंने लिखा है कि 200 मीटर तक ही शॉर्टकट लेते थे अपने वापस अपने रूम में आने के लिए। मुझे याद है कि सर्दियों के दिन थे, तो दिन जल्दी ढल जाया करते थे और मंदिर में शयन आरती करते समय 8:30 या 9 बज जाया करते थे। एक दिन मैं शयन आरती करने के बाद मंदिर से बाहर निकला, और क्योंकि मैं अक्सर ही समय बचाने के लिए शॉर्टकट ले लिया करता था, उस दिन भी मैंने शॉर्टकट लेने का फ़ैसला किया। उस वक्त मैंने नया नया MP3 वाला नया मोबाइल ख़रीदा था, और उस समय मोबाइल में मुझे गाने सुनने का बहुत ज़्यादा चस्का लग गया था। इसी कारण मैं ईयरफ़ोन भी जेब में लेकर चलता था, और जब मौका मिलता था तो गाने भी मैं सुन लेता था। मंदिर से लौटते वक्त मैंने अपनी जेब से ईयरफ़ोन निकाला और मोबाइल से कनेक्ट करके तेज़ आवाज़ में गाने सुनने लगा। भूतेश्वर रेलवे स्टेशन का नाम लिखा है। भूतेश्वर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाला रास्ता उस समय सुनसान हो जाया करता था, और मैं उस रास्ते से अपने गानों की धुन में मस्त चला जा रहा था, क्योंकि उसी रास्ते पर कुछ दूरी में ट्रैक पर चलना पड़ता था। मैं ट्रैक से साइड में ही चल रहा था, मैं ट्रैक के बीचों बीच नहीं चल रहा था, लेकिन बीच में 10 कदम की एक ऐसी स्थान आता था जहाँ पर आपके पास ट्रैक पे चलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता था। और एक बार मैं ट्रैक पे चलने लगा तो मेरे ये ध्यान से निकल गया कि मैं ट्रैक के बीचों बीच चल रहा हूँ। तभी मेरा मोबाइल अचानक ही स्विच ऑफ हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी लगभग आधी से ज़्यादा थी और मोबाइल भी नया था, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से आती हुई तेज़ रफ्तार में ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, और ये ट्रेन मेरे कुछ ज़्यादा ही पास आ चुकी थी। मुझे ऐसे लगा कि मुझे ट्रैक से किसी ने झाड़ियों में धक्का दिया है, और ट्रेन बहुत तेज़ी से निकल गई। शायद वह राजधानी एक्सप्रेस थी। पर अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर मेरा मोबाइल सही समय पर स्विच ऑफ ना होता तो इसका क्या अंजाम हो सकता था। खैर, मेरा बाल भी बांका ना हुआ, यहाँ तक कि झाड़ियों में गिरने पर भी मुझे कांटे तक भी ना लगे। मैं नहीं जानता कि मेरे मोबाइल का स्विच ऑफ होना महज एक इत्तेफाक था, या कोई टेक्निकल ख़राबी थी, या फिर भगवान ने मेरी रक्षा करी थी। पर उस दिन के बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया कि भगवान श्री कृष्ण सदा मेरे साथ हैं। इस घटना के बाद मैंने कभी भी रास्ते में आते जाते समय ईयरफोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। बहुत ही अच्छा इन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर करा है कि इन्होंने जो है, आपने सुन ही लिया कि गाने सुनने का इनको चस्का पड़ गया था उस टाइम पे। ये अभी 4-5 साल पहले की बात है, और ईयरफोन लगा के ये चल रहे थे। वैसे तो ये साइड में ही चलते थे, लेकिन इन्होंने बताया कि एक बीच में स्थान आता था जहाँ पे आपको ट्रैक पे चलना ही पड़ता था कुछ समय के लिए, लेकिन इनका ध्यान वहाँ से निकल गया कि साइड में नहीं हुए और ट्रैक पे ही चलते रहे। और ऐसे भी लगा इनको कि किसी मतलब दिव्य शक्ति बोल लीजिए, एकदम से धक्का दिया हो, वो धक्का भी बचाने के लिए ही था इनके लिए। और इनके लिए बहुत अच्छा रहा, सौभाग्यशाली रहे कि भगवान कृष्ण ने इनको साक्षात, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये भी होता है कि भगवान अपने ऊपर नहीं लेते हैं। वो क्या ऐसे होने देते कि एक व्यक्ति जो उनके पास आस्था लेके या मंदिर में माथा टेकने के बाद जा रहा है और उनके साथ गलत होने देंगे। और कहीं ना कहीं अपने कर्म भी होते ही हैं, क्योंकि इनको विश्वास था कि रात को उस सुनसान रेलवे ट्रैक पे चल रहे थे, तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था। मतलब ये एक्सीडेंट के अलावा कुछ और भी चीज़ें हो सकती थी। और बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये निर्णय लिया कि भविष्य में ये कभी भी गाने नहीं सुनेंगे चलते हुए।
तो देखिए, अब कहीं न कहीं भगवान जो है हमें साक्षात अनुभव करवाते हैं, लेकिन हम ही इस चकाचौंध और आज की जो दुनिया है उसमें ये समझ नहीं पाते हैं कि भगवान हमारे आस-पास हैं। हम थोड़ा-सा भी हमें कष्ट होता है तो हमारा जो है विश्वास एकदम से हट जाता है भगवान से। और हटता भी एक्चुअली अपनी तरफ से इंसान भी सही होता है, क्योंकि एक होता है ना कि देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। भगवान को जो पूजा करता है उसको आस्तिक बोलते हैं, जो नहीं मानता है उसे नास्तिक बोलते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो सबसे बड़ा आस्तिक होता है वही भविष्य में जाकर, यदि भविष्य में इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि उसे उचित उपाय या एस्ट्रोलॉजिकल जो उसके रेमेडीज़ हैं वैसा उसने नहीं किया, या उसको भविष्य में कोई चेंजेस ही नहीं लगे लाइफ में, तो कहीं ना कहीं जितना बड़ा वो आस्तिक होगा, जिस लेवल पे होगा, उसी टाइप का वो उतने ही लेवल का उतना ही बड़ा वो नास्तिक भी बन जाएगा कि मैंने यार सब कुछ करके देख लिया। लेकिन फिर भी मैं तो इतना ही बोलूँगा कि कभी भी हमें भगवान पे विश्वास जो है वो हटाना नहीं चाहिए, और टोटल सरेंडर करके रखना चाहिए। टोटल सरेंडर का मतलब यही होता है कि आप देख लीजिए, उपाय करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो मन से निकलती है ना, बिना बोले हुए शब्दों शब्दों का तो भार होता है। शब्दों से जो है भगवान तक आवाज़ नहीं पहुंचती, लेकिन जो आवाज़, जो दुआ हो या बद्दुआ हो, जो आपके दिल से निकलती है ना, वो भगवान तक कभी ना कभी और कहीं ना कहीं पहुंचती ज़रूर है, क्योंकि वो साक्षात आत्मा की आवाज़ होती है। और आत्मा क्या है? आत्मा यानी कि उसी परब्रह्म, उस भगवान के ही हम अंश हैं। तो एक आत्मा की आवाज़ अगर परमात्मा तक नहीं पहुंचेगी तो कहाँ जाएगी वो आवाज़? तो हमें निरंतर जो है, चाहे किसी भी इष्ट देव को आप मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, शिव जी को मानते हो, माता रानी को मानते हो, या कोई भी आपके कुल देवता हो, उनके ऊपर आपको आस्था जो है बना के रखनी चाहिए। और समय एक जैसा नहीं रहता। चाहे समय आज अगर किसी व्यक्ति का बुरा है तो निरंतर चेंज होने वाला, इसीलिए बोलते हैं ना कि समय परिवर्तनशील है। अगर आज किसी का समय खराब है तो भविष्य में उसका समय जो है वो निश्चित रूप से अच्छा भी होगा। और यदि आज किसी का समय बहुत अच्छा चल रहा है तो उसे भी मैं बुरा नहीं बोलूँगा कि बुरा हो जाएगा, बट ये बोलूँगा कि आने वाले समय में उसे भी तैयार रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसका समय जो है उतार चढ़ाव लिए हुए चेंज हो सकता है। तो यही तो जीवन है। तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जैसा भी है, ये जो आपको आज का एक्सपीरियंस बताया है, वैसे ही हमें भगवान पे अपनी आस्था की डोर बनाए रखनी चाहिए। और आप देखिएगा कि आपका साथ भगवान हर मौके पे देंगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो। इसके अलावा एज़ यूजुअल, जैसा कि मैं एक अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपके जो नियर बाई जो भी जीव जंतु हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, श्वान हैं या गाय हैं, उनको आप फीड करवाते रहिएगा। कभी भी कोई आपको जीवन में, चाहे आपके ग्रह ऊपर नीचे हों, लेकिन आपको यदि आप ये करते रहेंगे, क्योंकि भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। और जैसा कि आपको पता है, गुरु जी बड़े मंदिर वाले @gmail.com, ये मैंने मेल आईडी दी हुई है। इस पे यदि आपके पास भी कोई ऐसा अपना पर्सनल अनुभव, स्वयंभू जिसे अनुभव बोलते हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपकी दी हुई कहानी को, आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। तो दोस्तों,